Good morning, all of you. Today discuss topic triangles, exercise 6.5, question number 4 from NCERT. Question is ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle right angle at C. Prove that AB square is equal to twice AC square. ABC is an isosceles triangle right angle at C. Prove that AB square is equal to twice AC square. This type of triangle is called right and isosceles triangle. First of all, draw a right angle triangle, right and isosceles triangle. Right angle at C, C point पर right angle. जब ABC ट्रायंगल है तो A आप यहाँ मान लो, B यहाँ मान लो, चाहे A B C ऐसे ही मान सकते हो. A आप यहाँ मान लो और B यहाँ मान लो. Given in right triangle ABC, angle C is equal to 90 degree और AC is equal to BC. AC is equal to BC क्यों है? क्योंकि आइसोसेलेस भी है. जब भी होगा तो यही दोनों साइड इक्वल होगा. हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है. तो आप आइसोसेलेस भी है और राइट भी है. तो राइट है तो हाइपोटेनस हुआ और आइसोसेलेस में जब भी होगा तो यही दोनों साइड इक्वल होगा. कौन साइड? AC is equal to BC. To prove AB square twice AC square. अब आइए प्रूफ में. In right triangle ABC, AB square यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर is equal to sum of a square of other two sides. यानी AC square plus BC square. ये हम क्यों लिखे? तो पाइथागोरस में आप प्रूव किए हो. हाइपोटेनस का स्क्वायर is equal to sum of a square of other two sides. यहाँ लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस. अब आप लाना है AB स्क्वायर को रहने दिए और AC भी रहने दो. BC को चेंज करो क्योंकि प्रूव करने में BC नहीं है. AC स्क्वायर और BC को आप लिख सकते हैं BC इक्वल टू AC. यहाँ पर लिख देना BC इक्वल टू AC. ये आपका गिवन दिया हुआ था. यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर. यही आपको प्रूव करना है. ये आपका प्रूव हो गया. समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ोगे. क्वेश्चन नंबर 5. ABC
is an isosceles triangle AB equal to BC प्रूव है। जस्ट इसका कन्वर्स हो गया। इसका क्या हो गया? ये कन्वर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको राइट ट्रायंगल प्रूव करना है ना, कि प्रूव दैट एबीसी इज राइट ट्रायंगल ट्रायंगल, जिसका कन्वर्स हो गया। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AC equal to BC if AB square equal to twice AC square। जो कि इसमें जो प्रूव किए हैं वो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है कि AC स्क्वायर सॉरी AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। प्रूव दैट ABC is a right triangle. Is a right triangle. ABC is a right triangle. तो इसको राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। जस्ट इसका कन्वर्स। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि प्रूव करना है, लेकिन अभी हम इसको 90 डिग्री नहीं जान रहे। ये 90, हमको यही 90 प्रूव करना है, ठीक है। और ए बी स्क्वायर, यहाँ ए बी और यहाँ सी दे दिए। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी में दिया हुआ है AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, यानी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इज गिवन एंड AB स्क्वायर ट्वाइस AC स्क्वायर। इट इज ऑल्सो गिवन टू प्रूव ट्रायंगल ABC is right triangle, is right triangle। तो एक कोई एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। अब आइए प्रूफ में, यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर ये दिया हुआ है। हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AC square plus AC square। This side is AB square और this side is AC square। We given AC is equal to BC। अगर AC is equal to BC दिया हुआ है तो आप इसमें लिख सकते हो AB स्क्वायर, इसको ले लिया होगा, AC स्क्वायर प्लस और इस AC के प्लेस पर डाल दो BC स्क्वायर, क्योंकि AC इक्वल टू BC। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कोई पाइथागोरस का स्टेटमेंट बताओगे कन्वर्स का? हाँ, गुड। तो उस कन्वर्स का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। द स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड इज ए बी इज इक्वल टू the sum of a square of other two sides। Then angle opposite to longer side is 90 degree।
तो इसका लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल सी यानी एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। और जब इसको आप 90 प्रूव कर दिए तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव। तो यहाँ पर हम दोनों प्रूव किए, इसका कन्वर्स भी प्रूव कर दिए। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? नोट कर लो इसको, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए तो। हाँ 6 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए। सिक्स में ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude। सभी इसका अल्टीट्यूड फाइंड कीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए। नाम दे दिए ABC। each side 2A, this side is 2A, this side is 2A, and BC is also 2A. Therefore, ABC is an equilateral triangle. Given triangle ABC is an equilateral triangle, each side is 2A. अब आप एक अल्टीट्यूड जो होता है परपेंडिकुलर। अब बताओ, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो जब अल्टीट्यूड करोगे तो बेस को क्या होगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यही AD अल्टीट्यूड कर रहा है। तो यहाँ भी A होगा और ये भी A हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ है 2A। टोटल लेंथ है 2A। तो ड्रॉ AD
परपेंडिकुलर टू BC। अब फाइंड करना है हमको अल्टीट्यूड। क्या इसमें फाइंड करना है? फाइंड AD। तो AD फाइंड करने के लिए जैसे आपका टोटल 3 अल्टीट्यूड होगा, ये फर्स्ट होगा, वर्टेक्स B से ड्रॉ करेंगे तो D के बाद नाम E दे दो तो BE, ऑल्सो ड्रॉ CF। तो पहले एक निकाल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ADB में this side is 2A and this side is A। तो by पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमको फाइंड करना है अल्टीट्यूड, यानी AD स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। हमको यही AD फाइंड करना है। अब आपका AB का लेंथ 2A का होल स्क्वायर, BD इज A का होल स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर यानी AD स्क्वायर इक्वल टू, तो AD इक्वल टू रूट अंडर 3A स्क्वायर यानी रूट 3A यूनिट। यही आपका अल्टीट्यूड आया। क्या आया? फर्स्ट अल्टीट्यूड AD निकाले तो रूट 3A यूनिट। सिमिलरली आप D के बाद E ले लो और यहाँ F ले लो। सिमिलरली BD निकालेंगे तो सेम आएगा, BD इक्वल टू रूट 3A यूनिट्स। और थर्ड CF इज ऑल्सो रूट 3A यूनिट। अरे एक हम निकाले, सिमिलरली दोनों भी हम लिख दें। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन ये? हेलो आदिश्री, समझ गई? ओके, हरे राम। एक बार फिर से समझेगा। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC इज एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उसी को हम एल्टीट्यूड कहेंगे। तो ऐसा कितना ड्रॉ कर सकते हैं? ईच एल्टीट्यूड, ईच मतलब फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ। तो चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो एक का लेंथ होगा वही सेकेंड का भी होगा, वही थर्ड का भी होगा। तो एक हम प्रूव करके दिखाते हैं। क्या लाते हैं? एक का तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो बेस को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। ये भी A होगा और ये भी A होगा, क्योंकि लेंथ दिया हुआ है 2A। अब इन राइट ट्रायंगल ADB में हमको AD फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर वही आ गए। AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इस स्क्वायर को ले गए राइट साइड, है ना? तो यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा और इधर 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर। 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, रूट पे छोड़ देंगे और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A हो गया। यही इसका आंसर है। बहुत कुछ है ही नहीं, केवल आपको लिखने का प्रॉपर्टी जानना है। चलिए इसको नोट कर लिए।
पीछे कर दे थोड़ा, कर लो, नोट कर लो। हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 में इन फिगर 6.54 7 होगा। चलिए 7 ही आ जाते हैं, 7 ही आ जाते हैं। उसके बाद 8 में चलेंगे। 8 में है, 7 में है, प्रूव दैट द सम ऑफ a square of side of a rhombus is equal to the sum of a square of its diagonal. Question number 7. Prove that the sum of the square of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal, of its diagonal. हम एक रोम्बस पहले ड्रॉ किए। रोम्बस को अब जब भी बनाओ तो इस शेप में बनाओ, काइट के शेप में। रोम्बस का प्रॉपर्टी है पहले ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में ऑल एंगल्स 90 डिग्री होता है, जबकि रोम्बस में ऐसा फिक्स नहीं है ना। तो हम इसका नाम दे दिए ए बी सी डी इज ए रोम्बस given और रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है, कोई बताएगा? हम तो एक बताए कि सभी साइड होता है रोम्बस का इक्वल, ए क्वाड्रेंटल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसका प्रॉपर्टी क्या है? चलिए ये भी चलेगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और प्रॉपर्टी क्या है? इसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। रोम्बस का जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल है AC और सेकेंड डायगोनल है BD, इंटरसेक्ट सेट O। ये जो डायगोनल होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। और इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके,
इस प्रॉपर्टी, ज्यादा प्रॉपर्टीज का, हाँ चलिए ठीक है। तो अभी हमको ये गिवन है ABCD जो रोमन, तो प्रूफ आपको यहाँ पर प्रूफ करना है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस साइड, साइड ले लेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और प्लस DA का स्क्वायर is equal to the sum of the square of its diagonal. There are two diagonal, first diagonal AC, other diagonal BD. Means AC square plus BD square को आप प्रूव करोगे। Sum of the square of its diagonal यानी AD square plus BD square. अब there are four right triangles in a rhombus. First right triangle AOD, second right triangle COD, third right triangle BOC, फोर्थ राइट ट्रायंगल BOA। अब कोई एक राइट ट्रायंगल को ले लो, हम मान लेते हैं इसी को लेते हैं पहले। प्रूफ में पहले तो आप इसका प्रॉपर्टी लिख दोगे कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस is perpendicular bisector and each sides of a rhombus are equal। यानी आप इतना अगर लिख दिए तो हम जान गए कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बाइसेक्टर भी है। तो आप यहाँ पर और लिख सकते हो तो लिख ही दो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। दूसरा एंगल AOB 90 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू DOA। क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल को बाइसेक्ट करता है यानी OA इक्वल टू हाफ AC। और अगर OB में आओगे तो OB इक्वल टू हाफ BD, OB इक्वल टू हाफ BD। ये सभी को आप बना लो फ्रॉम वन। नाउ ये जितने प्रॉपर्टी जिसका हम यूज करेंगे पहले हम इसको लिखते हैं। अब आते हैं राइट ट्रायंगल AOB में। राइट ट्रायंगल AOB में हाइपोटेनस इज AB, ये आपका 90 डिग्री है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बताओ तो। AB स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। क्या होगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। अब OA को आप लिख सकते हो हाफ AC, हाफ AC का होल स्क्वायर, और OB को लिख सकते हैं हाफ BD, हाफ BD का होल स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर 1/4 BD स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो
4 AC स्क्वायर BD स्क्वायर, आप 4 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो, तो 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया कि प्रॉब्लम है? तो अगर समझ गए तो जैसे हम इस AB स्क्वायर को ले आए, 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सिमिलरली 4BC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? यहां भी सेम ही आएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ही आएगा। 4AB हो गया, BC हो गया, CD को क्या लिख सकते हैं? CD स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बच गया 4AD स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये सभी को ऐड कर दो। तो LHS को ऐड करेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, AB BC CD और DA। DA लिखो चाहे AB लिखो, और इधर भी देखो AC है 4 टाइम्स, BD है 4 टाइम्स, 4 ले लिए कॉमन, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 4 और 4 कैंसिल हो गया, और आपको जो प्रूव करना था वो मेरा प्रूव हो गया। इसको नोट कर लीजिए।